नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिव न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। केंद्र सरकार 2021-22 का आम बजट पेश कर रही है, जिसमें किसानों के लिए काफी कुछ लेकर आई है केंद्र सरकार। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार कौन सी जादुई पोटली लेकर आई है। और ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है जानना इस वक्त के बजट में किसानों के लिए क्या है, जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हों केंद्र सरकार के खिलाफ ही। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों के लिए केंद्र सरकार क्या लेकर आई है अपने इस बजट में, ये जानना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो आम बजट पेश किया जा रहा है या जो अभी आम बजट पेश हुआ है वो 6 स्तंभों के आधार पर पेश किया गया है, जिसमें से जो तीसरा स्तंभ है वो है किसानों का वेलफेयर। और इस बजट पेश किए जाने के पहले जो निर्मला सीतारमण हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने भाषण के दौरान किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखने वाली बात हो जाती है कि केंद्र सरकार अपने इस बजट के जरिए किस तरह से किसानों की भलाई कर रही है, किस तरह से उनके लिए क्या-क्या इस बार के बजट में क्या-क्या रखा गया है। तो हम एक पॉइंट से जानेंगे कि किसानों के लिए इस केंद्र सरकार असल में लेकर क्या आई है। तो बिना देरी हम सब पूरा पॉइंट दर पॉइंट बजट पे ही आते हैं। सबसे पहले एमएसपी की बात करते हैं। तो 2021-22 के बजट में किसानों को 1.5 गुना एमएसपी मिलेगा। इसके अलावा देश में 5 बड़े कृषि हब बनाए जाएंगे। 1000 मंडियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। किसानों को कर्ज के लिए दिया जाएगा 16.5 लाख करोड़ रुपए। सिंचाई के लिए किसानों को 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा धान खरीदी पर 2020-21 में कर 1,45,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है किसानों के लिए। सरकार काफी कुछ लेकर आई है किसानों के लिए। 22 और नई फसलों को निर्यात करने के लिए किसानों को इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा चावल उगाने वाले किसानों को 1,72,752 करोड़ आवंटन किया गया है। ग्रामीण संरचना विकास के लिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। ये सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता कुछ इस तरह से दिखाई है इस बजट में। इसके अलावा नाबार्ड के अंतर्गत कृषि और मूल संबंध उत्पादन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्किल्स की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल इसमें 3 उत्पाद हैं, लेकिन अब जो इस बजट में सुधार किया गया है, इस उत्पाद को अब 22 प्रोडक्ट इसमें शामिल कर दिए गए हैं। 3 से सीधे इसे 22 कर दिया गया है। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य अभी भी सरकार ने इस बजट में कायम रखा है। 2 गुनी आय को लेकर पहले भी सरकार कई बार कह चुकी है कि 2022 तक उनका लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की जो आमदनी है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि इसमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रही है केंद्र सरकार। खैर, इस लक्ष्य तक पहुंचती है कि नहीं, ये भी एक काफ़ी देखने वाली बात, अहम बात होगी। और 40 मिलियन से ज़्यादा किसानों, महिलाओं और गरीबों को सीधा नकद राशि दी जाएगी। इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसानों के लिए। काफ़ी राहत भरा ये स्टेप हो सकता है इस बजट के ज़रिए। इसके अलावा 5 बड़े फिशिंग हब बनाने की सरकार की योजना है और इस बजट में इसको भी शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें बजट में किसानों के लिए काफ़ी कुछ झोली भर कर ले आई है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर खुन्नस खाए बैठे हैं, क्या उनको इससे राहत मिलेगी, या वो किसान जो निचले तबके के हैं या छोटे किसान जिनको कहते हैं, जिनके पास ज़मीनें कम हैं, तो वो
इस बजट में जो उनके लिए लेकर आई है सरकार, उनके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा बड़े किसान जो हैं वो इस बजट को किस तरह से, उनके लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, ये भी देखना होगा। और देखने वाली बात ये भी होगी कि इस बजट का इम्पैक्ट किसानों की लाइफस्टाइल पर कैसे पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।